गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग जा रहे थे खेत में। आज है होली का दूसरा दिन और होली का वीडियो मैंने नहीं बनाया, वो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया है। लेकिन राघव ने थोड़ी बहुत होली खेली थी। तो यहाँ देखिए हम लोग खेत पहुँच चुके हैं और यहाँ पर इसने कल होली खेली थी, वो कलर बिखरे हुए पड़े हैं। कल इसने इतना कलर खेला था, ये सब चीज़ें यहीं पे छूट गई थी। तो ये आज आया है तो आज भी थोड़ा बहुत खेलेगा। तो आज हमें लगानी थी कुछ बेलें, नई बेलें, नई फसलें लगा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर टमाटर लगा हुआ है। तो फौजी साहब इस वजह से मुझे लेके आए थे। तो यहाँ देखिए पत्ता गोभी की फसल हमारी। तो यहाँ देखिएगा इस मौसमी के फूल है वो निकल रहे हैं छोटे छोटे से। यहाँ मौसमी का पौधा है ये, और 2 पौधे हमारे खेत में। यहाँ पे बेरी का भी पौधा है, बेर भी मैंने खाए थे। और बेर थोड़े थोड़े पकने चालू हुए हैं और सारी मतलब फसल है जो फ्रूट वगैरह थोड़े थोड़े अभी लगने स्टार्ट हुए हैं, जैसे फुटान हुई है ना। तो यहाँ पे देखिए टमाटर, एक दूसरे पौधे के भी 2 टमाटर लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने बेर ले लिया है और यहाँ पे बेर खाते हुए चलते हैं आगे। और राघव भी, हम लोग आए थे ना रास्ते में तो वो सो गया था, तो वो अभी गाड़ी में ही सो रखा है। गाइस, तो अभी खेत में आए हम लोग और राघव अभी सोया हुआ है गाड़ी में। हम लोग खेत में आए हैं, हम लोग जा रहे हैं चने के खेत में थोड़े से चने खाने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा से चने हो गए हैं ना तो बहुत बढ़िया लगते हैं। कच्चे कच्चे चने खाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो अभी फौजी साहब थोड़ा सा उधर गए हुए हैं, फिर हम लोग जाएंगे खेत में। खेतों में सरसों की फसल है वो आई हुई है। तो कच्ची सरसों ऐसी होती है, जो सरसों के तेल होता है ना, वो इस फलियों में निकलता है, दानों से भी तेल निकलता है। और इधर भी पूरा सरसों का खेत भरा हुआ है। ये है जौ की सरसों, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, जौ की फसल है ये। गेहूं के जैसा ही होता है जौ, लेकिन खाने में थोड़ा सा अलग होता है। फौजी साहब उधर घूम रहे हैं तो वो आ रहे हैं अभी। यहाँ पे बेलें हमने लगाई हुई है। तो गाइस, यहाँ से देखिए इतने सारे कप इन्होंने लगा रखे हैं, इतना इनको पौधों का शौक है, मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे ये सारी बेलें हमारे खेत में लगने के लिए तैयार है। कुछ हमने खेत में लगा भी दिए हैं, कुछ हमने यहाँ पे बीज है वो मतलब बो रखे हैं। और कुछ यहाँ पे देखिए थैलियों में बीज डाल डाल के इन्होंने यहाँ पे गाड़ रखे हैं। मतलब इनका कुछ पता नहीं है, ये क्या कुछ करते रहते हैं। इसके बाद हमने चने खाने के लिए हम लोग चले गए थे खेत में। यहाँ पे देखिए चने कितने सारे बढ़िया हो चुके हैं। अभी इतने ज़्यादा पक्के नहीं हैं, लेकिन हाँ शुरुआत हो चुकी है। अभी 5-7 दिन में ये पूरा पक के तैयार हो जाएंगे। लेकिन तब तक कच्चे जो चने हैं वो खाने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हम लोग आ गए थे वापस से घर। इसके बाद हम लोग बेल लगाने के काम में लग गए हैं। अभी खेत आए हुए हैं और शाम होने वाली है, मतलब रात होने वाली है। तो आगे भी लोग शायद ही बन पाएगा। यहाँ पे मैं इस कप्स में से जो हमारी बेल है ग्रो हो गई, जो खेत में बोने वाली हो गई, वो मैं निकाल रही थी काट काट के इस तरीके से। तो मतलब कप है वो प्लास्टिक का है, तो फाड़ के वो निकल नहीं सकता, वरना वो जो होते हैं कप होते हैं ना चाय पीने वाला, ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला होता है, उस चीज़ से तो आप फाड़ के निकाल सकते हो। लेकिन ये कप है पानी वाला, ये वाला, तो ये प्लास्टिक का, तो इसको आपको कैंची से काट के निकालनी पड़ती है अंदर से बेल। तो वो मेरा काम है, मैं वो कर रही हूँ। और फौजी साहब तैयार कर रहे हैं, मतलब जहाँ जगह तैयार कर रहे हैं जहाँ हमें बेल बोनी है। तो ये काम चल रहा है हमारा। और हमें शाम हो गई है। पहले हम लोग गए थे चने के खेत में, मतलब चने हमने बहुत चने खाए हैं। इसके बाद हम लोग आके पानी पिया हमने। राघव सोया हुआ था, वो उठ गया है अभी, वो अपना खेल रहा है हमारे साथ ही। और मम्मी नहीं आए हैं, मम्मी घर पे ही हैं। और पापा जी भी अभी सोए हुए थे, वो भी उठे हैं, वो भी हमारे साथ ही काम में लग गए हैं, हम भी लग गए हैं। तो बस अभी करते हैं बीज, मतलब बेल बोने का काम। और बेल हम लोग बो रहे हैं करेले की फसल है वो बो रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जाएंगे घर। तो ये इस तरीके से इस वाले कप में है। तो इस बेल को मैंने यहाँ पे कैंची लेके रखी हुई है, इसको काट के हमें इस तरीके से अलग निकालनी है। ये देखिए जड़ें इसकी निकल के तैयार हो चुकी है। अभी हमें इसे बुआई करनी है, तो वो जगह इसकी तैयार हो रही है, वहाँ पे हम लोग इसकी बुआई करेंगे। फौजी साहब वहाँ पे हैं, वो लोग गए हैं कुछ सामान लेने के लिए। पापा जी इधर लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं पापा जी।
वो भी तैयार कर रहे हैं खड्डे, जहाँ पे मैंने एक बकेट मैंने यहाँ पे भर के रखा हुआ है, एक मैंने यहाँ पे भर के रखा हुआ है। मेरा काम मैंने यहाँ पे इतनी बेलें हैं वो निकाल दी और यहाँ पे मेरा काम हो चुका है फिनिश। अभी मैं दूसरे काम में कंटिन्यू होंगी। तो यहाँ देखिए बहुत सारी बेलें लगी हुई है, लेकिन हमें आज टाइम है कम तो थोड़ी ही लगा सकेंगे। तो गाइस जितना व्लॉग जो मुझसे शेयर होगा आपसे वो मैं करूँगी। आज मैंने बाल धोए थे, सीधा ही मैं बांध के आई हूँ, तो वो बिखरे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है। और हाँ, नींबू के फूल मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे। तो यहाँ देखिए ये वाइट कलर का जो भी आपको फ्लावर दिख रहा है, ये नींबू का फूल है, बहुत लगे हैं। और ये इधर वाली साइड ज़्यादा लगे क्योंकि यहाँ से धूप है ना, सनराइज़ ज़्यादा होती है, सन मतलब धूप ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से यहाँ से नींबू भी लगे हुए हैं साथ में। यहाँ पे आए हो आपको दिख रहा हो, साथ में फूल लग रहे हैं। तो यहाँ देखिए पानी लेके आ रहे हैं फौजी साहब, राघव इनके पीछे पीछे बातें कर रहे हैं, दोनों पापा बेटे। पापा जी उधर लगे हुए हैं, ये इधर लगे हुए हैं काम। और ये पौधे हैं अश्वगंधा के, पापा जी बीज तैयार कर रहे हैं इनके, और इनका भी कुछ मतलब प्लांट करने का सोच रहे हैं। अश्वगंधा के पौधे हैं ये। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से खड्डे बना रहे थे, इसके बाद पानी डाल रहे थे, फिर हम इसमें पौधे लगा रहे थे, फिर से पानी डाल रहे थे। ये काम चल रहा था हमारा। राघव हमारे पास ही खेल रहा था, पापा जी हमारे साथ ही लगे हुए हैं। और इस तरह से हम लोग मतलब काम अपना कंटिन्यू लगे हुए थे। शाम हो गई थी तो जल्दी जल्दी कर रहे थे ताकि लेट ना हो जाए, जितना काम हमसे हो पा रहा है उतना करते। और ये प्याज लगे हुए हैं, और प्याज के साथ ही वो जो आप देख रहे हो वो लहसुन है। तो बहुत सुंदर अब की बार फसल हमारी जितनी भी है वो बहुत बढ़िया हुई है। तो ये काम निपटा के हम लोग चले हैं घर वापस। तो घर के लिए रवाना हो गए हैं, और थोड़ा बहुत कुछ काम था वो कर लिया है यहाँ का। तो पापा जी आज साथ में ही जा रहे हैं हमारे घर पे, और हम लोग जाएंगे भी सीधा सब्ज़ी मंडी, क्योंकि कल वाली सब्ज़ी हमारे साथ ही है अभी। तो यहाँ पे बोली लगती है ना सब्ज़ी मंडी की, तो वहाँ पे हमने सब्ज़ी छोड़ी है और अभी रवाना होंगे घर के लिए। अभी बहुत थकान भी हो गई है, सुबह से घर का काम रूटीन चल रहा था, उसके बाद मैंने खेत का काम, उसके बाद घर जाके फिर से घर का काम, फिर रेस्ट करेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से सब्ज़ी मंडी लगती है, यहाँ पे सब्जियाँ पड़ी हुई है, और यहाँ पे हमने सब्ज़ी छोड़ी है। और बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो गाइस इसके बाद चल चुके हैं घर के लिए, रवाना हो चुके हैं। इसके बाद खाना वाना खा के सो गए थे। तो आज मेरा लहंगा ड्राई क्लीन होके आया है, तो व्लॉग में नहीं बना रही थी, मैंने पिछले व्लॉग में ये क्लिप ऐड कर दी है। तो देखिए मेरा लहंगा मैंने पहन के देखा, इतनी खुशी हो रही है, इतना सुंदर लग रहा है। मेरी फिटिंग का मुझे सबसे ज़्यादा था कि मेरी फिटिंग मतलब मेरे सारे कपड़े वो टाइट हो गए हैं, तो मुझे था कि हो सकता है ये भी टाइट हो जाए, लेकिन फिटिंग आ गई है। यहाँ से लहंगा भी फिट है और ये ब्लाउज़ भी फिट है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए। और आज मैंने पहन के देखा है, और पीछे भी मेरी तैयारियाँ चल रही है शादी की बहुत धूम धड़ाके से। तो बहुत सारा कमरा बिखरा हुआ है, तो चलिए